हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही, आजकल हम अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पर क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ चल रही है। क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम आजकल क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट 6। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया इसको हमने किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण है तो सबसे पहले आपको मैंने बता रखा जो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है वो क्या होता है आपके पास, ax प्लस by बराबर c, ये होता है। तो अब आपको ये जो दो समीकरणें दिखाई दे रही होगी, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, क्या ये आपको इस रूप की दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन समीकरणों को इस रूप में लाओगे, यानी ax प्लस by प्लस c के रूप में लाओगे। और इन्हें इसके रूप में लाने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करोगे। जब आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपकी समीकरण मानक रूप यानी ax प्लस by बराबर c के रूप में आ जाएंगे। और जब इक्वेशन हमारी मानक रूप में आ जाएंगे उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6। अब जिन बच्चों को एलसीएम सॉल्व लेना नहीं आता है तो बता दो तो किस तरीके से लेते हैं आप, इस तरीके से लेते हैं ना। तो देखो 2 1 जा 2, 3 का 3 रहेगा, फिर 3 3 1 जा 3 और ये सब की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब जब एलसीएम 6 आ गया तो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए आपका एलसीएम 6 आ गया ना। अब आप पहली वाली डिजिट देखिए, यहाँ पे कितना है 2, तो इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 2 3 जा 6, ठीक है। तो कितना है आपका 3 आया, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, यानी 3 इंटू 3x माइनस का। अब फिर आप क्या करोगे, अब इस 6 को आप यहाँ पर कितना है 3 से डिवाइड करोगे, यानी 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा। अब 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे, 5y इंटू 2 इक्वल टू कितना आपके पास -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y, और ये 6 आपका इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा -12। तो अब ये बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। जो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, अब किस रूप के आ गई आपकी, इस रूप के आ गई। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करोगे। तो लिखोगे समीकरण 2 से। तो जब आप समीकरण 2, ये है आपका समीकरण नंबर 2, तो जब आप इसी तरीके से समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 के 3 और 2 है, तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 6। फिर आप क्या करोगे, इस 6 को x के अपॉन में कितना है 3 से डिवाइड करोगे, तो यानी 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, यानी कितना हो जाएगा पास 2x प्लस। इसी तरीके से फिर आप 6 को कितने से डिवाइड करोगे, 3 से 2 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा पास 13। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 13/6 है ये, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा पास 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13/6, और ये 6 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड में। 6 से आपका क्या कट गया 6। तो अब जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बनेगी, कितना बनेगा आपके 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपकी, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया आपकी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आपकी ये दोनों समीकरण आपकी कहाँ आ गई, मानक रूप में आ गई। देखिए ax यानी 9x, है ना। a यानी जो क्या आपका अचर पद है, तो यहाँ पे 9 आ गया और x आ गया। b की जगह कितना आ गया आपके -10, और y और c की जगह कितना आ गया आपका -12। इसी तरीके से दोनों की दोनों समीकरण आपकी क्या आ चुकी हैं, आपके मानक रूप में आ गई हैं। अब जब हमारे पास समीकरण मानक रूप में आ चुकी हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेंगे, और समीकरण 1 से जो x और y का मान आएगा उसको कहाँ रखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है समीकरण 1, कितनी हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना आपके पास -12। तो देखिए अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ठीक है, 9x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 9x बराबर हो जाएगा
9x बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 10y। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, 9x की तो चाहिए नहीं, आपको केवल x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका -12 प्लस 10y, और ये 9 कहाँ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगी। इसको आप क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2, ठीक है, में रखने पर। अब कौन सी हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2 जो हमने सॉल्व करने के बाद आई थी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हमारे पास 13। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यानी 2 और x की वैल्यू कितनी आ रखी है मेरे पास -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस का 3y इक्वल टू कितना आपके पास 13। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से 12 2 ज़ा 24 यानी माइनस का 24 प्लस 10 2 ज़ा 20 प्लस का 20y अपॉन का कितना आपके पास 9 प्लस का 3y इक्वल टू कितना आपके पास 13। अब देखिए अब आप इसको फिर से सॉल्व करोगे, है ना। अब आप जो इक्वेशन आपकी, इस इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो माइनस का 24 अपॉन 9 प्लस का 20y अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 1 इक्वल टू 13। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो सीधे सीधे तो ऐड हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। तो जब आप यहाँ से इनका एलसीएम लोगे तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 9 आ जाएगा। 9 फिर 9 1 जा 9, तो यानी ऊपर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस फिर 9 1 जा 9 यानी 20y के साथ कितनी की मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो कितना हो जाएगा 20y प्लस 1 9 जा 9 यानी ऊपर कितने की मल्टीप्लाई होगी 9 की, तो 9 3 जा 27y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब देखिए आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 24 और इसको आप जोड़ोगे 20y और प्लस 27y, तो कितना हो जाएगा आपके पास 47y, कितना होगा 47y इक्वल टू, अब ये इधर इस तरफ चला जाएगा, आपको 13 नमा 117 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 13 नमा 117। अब आपको यहाँ से फिर से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए 47y बराबर कितना हो जाएगा आपका 117 और ये -24 है तो इधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। तो देखिए 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करिए 117 और 24 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 4 11 की 1 हासिल, कितना हो जाएगा आपका हासिल हो जाएगा आपके पास 1 2 3 और 1 4 और 1 यानी कितना हो जाएगा पास 141, कितना हो जाएगा ये होगा आपका 141। अब आपने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, y की हो जाएगा y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो जब आप 141 को 47 से डिवाइड करोगे तो ये जाता है आपका 3 बार, ठीक है। कितनी बार जाता है आपके पास 3 बार, तो यानी y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3। अब आपने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू किससे किस निकालते हो आप, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब आप क्या करोगे, सॉरी x का मान नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या थी, ये थी हमारे पास x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 और y की जगह कितना पुट कर दोगे आप 3 इंटू 3 अपॉन का कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -12 प्लस 30, ठीक है, और उसके अपॉन में कितना था आपके पास 9। तो देखिए 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपके पास, देखिए कितना बचेगा आपके पास 18 बचेगा, है ना, 18 अपॉन 9 यानी 9 2 ज़ा 18। तो यानी x की वैल्यू कितने आ गया आपके पास 3 और y की वैल्यू 3 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 2। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास जो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सरसाइज 3.3
का क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन यानी पार्ट 6 था, उस पार्ट 6 को भी हम पूरा कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा, है ना, आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। और देखिए बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि वे हमारे चैनल या आपके अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उसमें कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, बेझिझक कोई डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके उन डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके द्वारा जो डाउट पूछा जाएगा उसे अगले सेशन में निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, उस डाउट को आपके जो डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई छोटे भाई या बड़े भाई हैं जो जीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जीएस की सीरीज भी कुछ पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।